सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मनीष चौबे। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है इंजेक्शन एसटीके। तो फटाफट फॉलो कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। तो इंजेक्शन एसटीके आईसीयू में हमेशा यूज़ होने वाली एक दवाई है। इसका क्या इफ़ेक्ट है बॉडी के ऊपर, क्या साइड इफ़ेक्ट है, क्या कॉन्ट्राइंडिकेशन है और ये इतना यूज़ क्यों किया जाता है आईसीयू के अंदर, हम जानेंगे। सबसे पहले इंजेक्शन एसटीके का जो फुल फॉर्म है वो स्ट्रेप्टोकाइनेज है और ये हमेशा आपको एक वायल में जो है पाउडर फॉर्म में मिलेगा, जिसको आप डाइल्यूट करके पेशेंट को देते हो। तो इंजेक्शन एसटीके जो है ये किससे बना होता है? तो इंजेक्शन एसटीके जो बना होता है वो होता है बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया होता है, ये उससे फॉर्म होके बना हुआ होता है। इसका काम कैसा होता है? तो ये एक तरह से फाइब्रोलाइटिक होता है, जिसका वर्क होता है आपके जो फाइब्रिन है उसको ये फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट में बनाता है और बाद में उसी क्लॉट को डाइल्यूट करता है इन फॉर्म ऑफ फाइब्रोलाइसिस के थ्रू। अब इसका यूज़ जो है मेनली हमने देखा हुआ है डीवीटी पेशेंट में, एमआई के पेशेंट में और कभी कभी एक्यूट पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर किसी पेशेंट को सीवियर चेस्ट पेन हो रहा है, आधे घंटे के ऊपर हो गया, 1 घंटे के ऊपर हो गया है, आपने ईसीजी देखा, उसका ईसीजी में सीवियरली आपको दिखा है कि उसमें एसटी एलिवेशन है, तो वो पेशेंट इंडिकेटेड है कि आप उसको एसटीके से थ्रोम्बोलाइज कीजिए। तो एसटीके जो होता है उसको थ्रोम्बोलाइज करने के लिए आपको डोज पता होना चाहिए। तो उसका जो डोज यूज़ किया जाता है वो 15 लाइक इंटरमीडिएट का जो वायल है उसको हम डाइल्यूट करते हैं और उसको 1 हावरली हम लोग एनएस के थ्रू 100 में एनएस में डाल के स्लोली जो है 1 हावरली हम उसको देते हैं। लेकिन इसको देना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि इसको देते समय काफ़ी रिएक्शंस होते हैं जिसका सामना करना पड़ता है और वो रिएक्शन काफ़ी एडवर्स होते हैं, जिसके काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शंस होते हैं। तो एसटीके हमेशा इससे यूज़फुल नहीं है, पर कुछ भी ऑप्शन न होने पे इसको यूज़ करना पड़ता है। एक तरह से पेशेंट अगर आया हुआ है, उसको एमआई है, तो अगर उसको तुरंत एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी ना कर पाए तो एसटीके का यूज़ करके एटलीस्ट उसके लाइफ को थोड़ा सा और बढ़ा के, जिसकी वजह से बाद में उसका एंजियोग्राफी करके उसकी जान बचाई जा सकती है। तो जो उसके साइड इफ़ेक्ट्स है वो ये है कि इसकी वजह से पेशेंट को सीवियरली ब्लीडिंग हो सकता है, पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन आ सकता है। एलर्जिक रिएक्शन क्यों आएगा पेशेंट को? क्योंकि ये जो एसटीके बना हुआ है खुद स्ट्रेप्टोकोकाई से बना हुआ है। स्ट्रेप्टोकोकाई इज़ अ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, तो उससे उसको एलर्जी रिएक्शन आ सकता है, पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है, सडनली उसको अर्दमिया हो सकता है, कहीं ना कहीं माइक्रो एम्बुलाई जो है फॉर्म हो सकते हैं, क्योंकि वो क्लॉट अगर डिजॉल्व हो जाएगा तो छोटे छोटे क्लॉट्स में डिवाइड होकर वो जाके कहीं ना कहीं स्टक हो सकता है, चाहे वो आपके हार्ट की कोई आर्टरी वगैरह हो, अदरवाइज आपके पैरों में जा सकता है किसी आर्टरी में, या फिर आपके जो लंग्स वगैरह के किसी न किसी वेन वगैरह में जाके वो स्टक हो सकता है और आगे जाके तकलीफ दे सकता है। यही एसटीके जो है फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज़ कर सकता है, जिसके वजह से दोबारा अगर एसटीके आप दोगे तो वो उस पर जो है जल्दी यूज़फुल नहीं होगा। तो ये चीज़ आपका हो गया कि ये एसटीके का यूज़ एमआई में कैसे होता है। दूसरा है, अगर किसी पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया है तो वैसे पेशेंट में हम 2.5 लाख इंटरमीडिएट का जो इंजेक्शन होता है एसटीके का वो हम 30 मिनट्स में देते हैं स्लोली, और सेम जो है 1 लाख हम रखते हैं इन इन्फ्यूजन पंप में 24 आवर्स के लिए। तो ये हम यूज़ करते हैं इन व्यू ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। सेम डीवीटी में भी सेम कभी कभी एसटीके का यूज़ हम करते हैं। तो इस तरह से एसटीके को हम एकदम ध्यान से यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब इसका जो मेनली है कि आपको कहाँ यूज़ नहीं करना चाहिए इसको। तो अगर किसी पेशेंट का बीपी सडनली हाई है, 200 है, 220 है, फिर 180 190 है, तो ऐसे पेशेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ये तुरंत ब्लीडिंग कर सकता है पेशेंट को, तो इसमें अवॉइड कीजिए। कोई पेशेंट ऐसा है जो इसका ऑपरेशन हुआ है, क्रेनेटोमी हुआ है, ऐसे पेशेंट को मोस्टली अवॉइड ही करो, ना करो। दूसरा है, अगर किसी पेशेंट को ऐसी ब्लीड हो गया है, आपने उसका स्कैन नहीं कराया, गलती से अगर आपने इसको दे दिया तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो ये सब केसेस में वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर किसी पेशेंट को जीआई ब्लीड हो रहा है उसमें अवॉइड कीजिए। किसी पेशेंट को हेमेचूरिया है उसमें आप अवॉइड कीजिए। बेटर पहले हेमेचूरिया ट्रीट कर लीजिए, उसके बाद देखा जाएगा क्या करना है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग ये बोलते हैं कि इतना कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों है, स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज़ जो है बाकियों के मुकाबले इतना रिस्की क्यों है? तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो होता है वो फाइब्रिन स्पेसिफिक नहीं होता। फाइब्रिन स्पेसिफिक नहीं होने की वजह से वो जो है बॉडी के अंदर के जो भी ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि फाइब्रिन करते हैं, फिर जो है क्लॉट्स निकालते हैं, वो उस पर भी अटैक कर देता है। इसके वजह से मैसिवली ब्लीडिंग हो जाती है। इसके वजह से हम लोग मोस्टली टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर वो यूज़ करते हैं, जो केवल प्लाज्मिनोजन पे एक्ट
करके बाकी जगह पे वो ब्लीडिंग नहीं करता है, तो इंटरनल ब्लीडिंग को वो अवॉइड करता है। इसके जो भी 2-3 एग्जांपल है वो एलेक्जिम है, रेटिप्लेस है, टेनेप्लेस है। इसके बारे में वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा। आप सबको अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।